जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज से हम लोग एक नई क्लास का शुभारंभ करेंगे जिसमें रेलवे या इत्यादि जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको वन शॉट में कवर करेंगे। वन शॉट मतलब जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको हम एक शॉट में मतलब क्लियर करेंगे, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए। जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिन पे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे केवल 10 मिनट में। आप लोगों का समय भी बच जाएगा और कंसेप्ट भी आप लोग अच्छे तरीके से सीख लेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि एक रेलगाड़ी जा रही है, किसी एक चलते हुए व्यक्ति को उसने पार किया, या वो व्यक्ति विपरीत दिशा में आ रहा उसको उसने पार किया, या प्लेटफॉर्म को पार किया। तो आज इन सारे टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे खाली 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट। मतलब कि हम एक शॉर्ट में उसके बाद हम उस कंसेप्ट पे 5 से 6 क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। मतलब वो क्वेश्चन इसलिए करेंगे क्योंकि देखते हैं कंसेप्ट हम लोगों को कितना समझ में आया है, और वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि हमारा इसमें है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के प्रश्न और इसका कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पे ना जाते हुए हमें आपको मेथड समझा दे रहे हैं। जैसे इसमें है, मान लो पहला इसमें कंसेप्ट ये बनता है, पहला जैसे इसमें होता है चाल बराबर जैसे इसमें होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। ये हमारा मेन फार्मूला होता है जो आप लोग कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, ये हमारा पहला फार्मूला बनता है। अब इसमें बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या बनता है। जैसे कि दूसरा कंसेप्ट ये बनता है, जैसे चाल, मान लो कहीं पे दो चाल दे दी जाती। जैसे कि हमारी एक ट्रेन है, मान लो एक हमारी ये ट्रेन है, ये हमारी एक ट्रेन है। ठीक, ये हमारी एक ट्रेन है और पहिया लगा ले इसमें। ये हमारी एक ट्रेन है और एक यहाँ पर ये पटरी पे चल रही। ठीक, और यहाँ पे एक व्यक्ति है यहाँ पे, एक व्यक्ति है यहाँ पे, और वो जो है इसी ट्रेन की दिशा में जा रहा है। मतलब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। मान लेते इसकी चाल मान लेते स्पीड 1, यानी कि ये हमारी स्पीड 1 है, और ये हमारी इसकी जो आदमी की चाल है वो कितनी है, स्पीड 2। ठीक, अब जैसे इसमें ट्रेन की चाल क्या थी, स्पीड 1, यानी कि इसकी चाल हमारी स्पीड 1 है और आदमी की स्पीड 2। तो यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूले के बेस पे लिखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्पीड, अब दोनों एक ही दिशा में जैसे जाएंगे, मान लो यहाँ पे लिख लेंगे नोट में, अगर एक ही दिशा में दोनों लोग जा रहे हैं तो क्या करेंगे, चाल को माइनस कर देंगे। मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो हम मतलब माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, यानी कि हमारी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड 1 माइनस में स्पीड 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब ये हमारा हो गया दूसरा कंसेप्ट। इसमें क्या कहता है, जब ट्रेन हो, अभी मान लो इसी व्यक्ति की जगह एक रेलगाड़ी हम दे दें। ठीक, अभी मान लो यहीं पे कहते हैं कि एक रेलगाड़ी है, ठीक, एक दूसरी रेलगाड़ी के समांतर जो है एक ही दिशा में दोनों की चाल दी गई, तो दोनों की चाल क्या करेंगे, एक ही दिशा में, तो दोनों को माइनस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या बनता है, तीसरा कंसेप्ट क्या बनता है, तीसरा ये बनता है, मान लो ये हमारी रेलगाड़ी, ठीक, ये हमारी रेलगाड़ी है और ये पटरी पे चल रही इधर, और एक ये व्यक्ति है, या एक दूसरी रेलगाड़ी ले लेते हैं, एक दूसरी रेलगाड़ी है, ये इधर आ रही है, इधर जा रही, दोनों विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में मतलब आमने सामने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विपरीत के लिए हम लोग प्लस करेंगे। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब दोनों रेलगाड़ी आएंगी तो आमने सामने में आके टकरा जाएंगी, तो टकराने के बाद जो है ज्यादा उसमें जो है हानि होगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ज्यादा के लिए क्या लिखते हैं, प्लस। अब यहाँ पे फार्मूला क्या निकल के आएगा,
स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, मान लेते हैं इसकी स्पीड 1 इसकी स्पीड 2, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारा तीसरा कंसेप्ट बन के चला आएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब इसमें एक स्लाइड एक में और देखते हैं, 3 हो गए हमारे। चौथा कंसेप्ट क्या कहता है, चौथा, मान लो एक रेलगाड़ी है, ये हमारी रेलगाड़ी है। ठीक, ये हमारी रेलगाड़ी है, ये हमारा क्या है प्लेटफॉर्म, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करेगी। मान लेते रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई जो है हमारी, मान लेते रेलगाड़ी की लंबाई x यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, और अब जैसे किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी भी तो लंबाई होगी, मान लेते हैं y। अब ये रेलगाड़ी जाएगी, अब इसकी स्पीड तो होगी नहीं, क्या प्लेटफॉर्म की स्पीड होती, नहीं होती भैया। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो होता है एक जगह स्थिर होता है। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे इसकी स्पीड मान लेते हैं s1 है, s1 क्या सॉरी s ही होगा ही, क्योंकि एक ही स्पीड होगी स्पीड 1। तो यहाँ पे क्या फार्मूला निकल के आएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या निकल के आएगा, यानी कि स्पीड इक्वल टू, यानी कि x, यानी कि टोटल डिस्टेंस को हम लोग यहाँ लिखेंगे और पूरा जो है टाइम हो जाएगा। समझ में आया, मतलब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड जोड़ देंगे, मतलब स्पीड सॉरी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जोड़ देंगे, ये हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस। क्यों भैया, क्योंकि जब ये रेलगाड़ी की लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो ये दोनों जाके पार करेंगे ना, तो ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि बात ये है इसमें कि इसमें कभी भी हम लोग डिस्टेंस को माइनस में नहीं करेंगे, माइनस प्लस किस में करेंगे, माइनस प्लस किस में करेंगे, केवल हम लोग स्पीड को माइनस प्लस करेंगे। अगर विपरीत दिशा में ट्रेन आ रही, या आदमी आ रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे विपरीत दिशा में प्लस करेंगे, और क्या करेंगे एक ही दिशा में समांतर दिशा में हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आई। अब इसमें इतने कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब आगे क्वेश्चन के तौर पे समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, आप सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को गुजरने वाला व्यक्ति किस गति से पार करेगा। यानी कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क से गुजरने वाला व्यक्ति किस गति से चलता है। देखिए इसमें हमने क्या फार्मूला बताया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पूरा कंसेप्ट इसी पे आधारित है। ठीक, देखिए 5 मिनट में, यहाँ आंसर हम लोगों को देखना, यूनिट जरूर देखना, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, यहाँ पे क्या मिनट में दिया गया, तो स्पीड हमारी निकालना है। डिस्टेंस कितनी दी गई 600 मीटर, 600 मीटर दी गई। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे। ठीक है बाबू, अब इसमें देखिए 5 मिनट दिया गया, घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा हमारा 600 अपान में 1000 इंटू में 60 अपान में 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, देखो ये 3 जीरो खत्म, 6 6 36 और 36 बटे में 5। जब किसी संख्या को हम लोग 5 से भाग करते हैं तो ऊपर वाली को 2 से गुणा करके पॉइंट लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 का मतलब ऊपर जो हो जाएगा भाग। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये सॉरी 7 36 दूना 72, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने अभी एक कंसेप्ट दिखाया, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर एक कोई ट्रेन है और कोई व्यक्ति को पार कर रही, ठीक है, चलते, देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन, ये वाला क्वेश्चन है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रहे हुए व्यक्ति को पार करती है। देखिए अब इसमें सेम हमने कंसेप्ट सिखाया था कि जब एक 120 मीटर लंबी, ठीक है, हमारी ये जो लंबाई है ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस।
हमने क्या बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि स्पीड हमारी कितनी दी गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 दी गई। अब यहाँ पे आंसर किस में दिए गए, मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 5/18 से गुणा करा देंगे। क्यों भैया 5/18 से गुणा करा देंगे, क्योंकि जब किसी यूनिट को कम करते हैं तो 5/18, अगर उसको यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया होता, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता तो क्या करते हैं 18/5। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या दिया गया, 120 मीटर लंबी डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 120 मीटर। पुल की लंबाई निकालनी, हमने क्या बताया था, एक इतने लंबी ट्रेन है, यहाँ पे एक पुल है, जब इसको पार करेगी तो दोनों की डिस्टेंस को जोड़ देंगे ना, तो वही यहाँ पे अब इसमें जोड़ देंगे, वही हमको निकालना है। देखिए टाइम दिया गया कितना 18 सेकंड, हमारी सेकंड में यूनिट है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, 18 से 18 काट देंगे और ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 300 = 120 प्लस में x। 120 जैसे इधर आएगा कितना बचेगा 180, यानी कि x बराबर 180 मीटर। ठीक, 180 मीटर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा, एक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करती है और 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्टेंस एक स्पीड ये दी गई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको निकालनी। हमने पहले कहा था प्लेटफॉर्म अगर दिया होगा तो वहां पे स्पीड 2 नहीं दी जाएंगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की चाल नहीं होती। तो हमने क्या कहा था 63 जो है हमारी ट्रेन की स्पीड हो गई, और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लंबाई दी गई, कितनी दी गई 100 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 100 मीटर लंबी ट्रेन लिख लेंगे, और हमारी प्लस क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई x लिख देंगे, और यहाँ पे 20 सेकेंड हमारा ऑलरेडी दिया गया, टाइम निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना होगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 7 63, ठीक, 2 से काटेंगे 10 बार में 7 × 5 = 35, और 10 इधर आएगा कितना हो जाएगा 350 = 100 और प्लस में x। अब 100 इधर भेज देंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 मीटर, यानी कि 250 मीटर हमारा राइट आंसर। यानी ये सारे सवाल हमारे पूछे गए हैं और इसी कंसेप्ट बेस पे हमारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 150 मीटर और 120 मीटर। यहाँ पे देखिए दो डिस्टेंस दी गई, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। ठीक, हमने क्या कहा था पहले, देखिए स्पीड, देखिए दोनों ट्रेनें हैं तो दोनों की स्पीड है। आंसर किस में दिया गया मीटर पर सेकेंड में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों समांतर पटरियों पर क्रमशः एक दूसरे की ओर आ रही, मतलब आमने सामने आ रही ना एक दूसरे की ओर, तो क्या करेंगे चाल को जोड़ देंगे, मतलब विपरीत दिशा में आ रही, तो यानी कि 54 और प्लस में 72, और इसको क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। अब दोनों की देखिए क्या दी गई है लंबाई, और बटे में समय हमको निकालना, कितना समय लगेगा t लिख देंगे। अब इसको काट पीट लेंगे, आंसर आएगा 4 2 6 और 7 5 12, 18 7 126, और 150 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350/t। उसके बाद 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, यानी कि t = 1 सेकेंड 4 2 6 7 5 12, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 35 50, उसके बाद में 5 से काटेंगे इसमें कुछ 10 सेकेंड, ठीक है 10 सेकेंड हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके के एक अगला क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही, और इसमें कितना समय लगेगा एक आदमी को पार करेगी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये आप लोगों के लिए कमेंट में क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट में देंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। ये आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही, और इसको जो है कमेंट में बताएंगे, हम इसको बड़ा किए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर कमेंट में जरूर आना चाहिए।
सारे सेम क्वेश्चन है उसी तरीके के जितने हमने लगवाया है। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हर एक कंसेप्ट पे हम आगे भी वीडियो लेके आएंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी जय हिंद, जय भारत।